वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में बाके बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी। ओढ़ के बैठे कंवरिया काली ओढ़ के बैठे कंवरिया काली। ओढ़ के बैठे कंवरिया काली ओढ़ के बैठे कंवरिया काली। ओढ़ के बैठे कंवरिया काली ओढ़ के बैठे कंवरिया काली। तुझे वही मिलेगा विश्राम राधे राधे गाएंगे तुझे वही मिलेगा विश्राम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा तुझे गाएंगे। वही मिलेगा विश्राम राधे राधे गाएंगे तुझे वहीं पे मिलेगा विश्राम राधे राधे गाएंगे। मन चल वृंदावन चलिए ओ मन चल वृंदावन चलिए। जिथे रहते सावल सा ओ जिथे रहते ने सावल सा। मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए। ओ मन चल वृंदावन चलिए ओ मन
वृंदावन चलिए वृंदावन 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 चलिए वृंदावन 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 चलिए वृंदावन 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 चलिए वृंदावन 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 चलिए चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए ओ मन चल वृंदावन चलिए ओ मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन चलिए मन बोलिए वृंदावन धाम की कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन के कन्हैया ने कहा बाबा आप कहते हो कि इंद्र हमारा भगवान है। इंद्र भला कब से भगवान हो गया है? संसार में मनुष्य को जो भी मिलता है पिताजी उसके कर्म से मिलता है। प्रकृति मनुष्य के लिए अनुकूल हो जाती है और मनुष्य के लिए प्रतिकूल भी हो जाती है। ये अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं मनुष्य के कर्म पर आधारित हैं पिताजी। इसमें इंद्र का कोई लेना देना है ही नहीं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैवा विलीयते सुखम दुखम भवम क्षेमम कर्मणैवा हि जायते। जीवन में सुख और दुख क्या प्राप्त होगा क्या नहीं प्राप्त होगा ये देवताओं पर आधारित नहीं है, ये सब हमारे कर्मों पर आधारित है पिताजी। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसे तत्व वैसे पदार्थ वैसी अनुकूलताएं अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। इसमें इंद्र का कुछ लेना देना नहीं है। और हाँ, यदि पूजा करनी ही है आपको तो उस गौ माता की पूजा करो। गो विप्रा नील पर्वतान, क्योंकि उस गौ माता से ही हमारी जीवन यापन हो रहा है। यदि गौ माता न होती तो हमारा घर कैसे चलता? गौ माता का जो दूध निकलता है उसे बेच करके हम सबकी आजीविका चलती है। पिताजी यदि पूजा करनी ही है तो गौ माता की करो। उस गोवर्धन की पूजा करो जिसके ऊपर विचरण करके हमारी गौ माताएं हरी हरी घास खाती हैं। यदि वो गोवर्धन न होता, उसके ऊपर हरी हरी वृक्षावलियां न होती तो हमारी गौ माता न रहती, और हमारी गौ माता न रहती तो हम सबका जीवन भी शायद नहीं रहता। इसलिए पूजा करनी ही है तो प्रत्यक्ष देवताओं की करो, क्योंकि प्रत्यक्ष देवताओं की पूजा में ही अप्रत्यक्ष देवताओं की पूजा भी मानी जाती है। भगवान किसी पत्थर को पूजने के लिए नहीं कह रहे हैं, ध्यान देना। हम बड़े बड़े देवताओं की पूजा करें, सही है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रकृति में जो देवता विराजमान हैं उन प्रकृति के देवताओं को भूल जाएं, ये भगवान को मंजूर नहीं है। भगवान ने नंद बाबा को आज समझाया, बाबा चराचर प्रकृति में भी परमात्मा ही विराजमान है। उस गोवर्धन के रूप में कोई और नहीं, परमात्मा ही विराजमान है। यदि पूजा करनी है तो उस प्रकृति स्वरूप गोवर्धन की करो। कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं भगवान। देवता केवल मूर्ति में ही नहीं रहता,
देवता मूर्ति में भी रहता है तो प्रकृति के साथ साथ चराचर जगत में भी विराजमान है। कोई वृक्ष दिखे, कभी आपको कहीं मंदिर का दर्शन ना हो, जो लोग विदेश में रहते हैं उन लोगों के लिए मंदिर बहुत दूर होते हैं। कभी आपके आसपास घर में कहीं मंदिर ना भी हो, सुलभ ना भी हो पाए, तो कोई वृक्ष दिख जाए, उस वृक्ष की जड़ में परमात्मा मान करके उसको भी यदि जल चढ़ा दोगे ना, तो वो जल उस वृक्ष के द्वारा उस परमात्मा तक अपने आप पहुंच जाएगा। केवल मूर्ति में ही परमात्मा नहीं है, मूर्ति के साथ साथ चराचर प्रकृति में भी वो परमात्मा विराजमान है। हम प्रकृति को तो नष्ट करते जा रहे हैं और महाराज केवल मंदिर तक अपने परमात्मा को सीमित कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो परमात्मा मंदिर में भी है, मूर्ति में भी है, पर ये ध्यान रखिए कि प्रकृति के कण कण में, अणु अणु में वो ही परमात्मा है। यदि प्रकृति का आप अपमान करोगे, वृक्षों को नष्ट कर दोगे, कंदराओं को भस्म कर दोगे, तो महाराज उस परमात्मा का अपमान माना जाएगा। की गिरधारी भगवान की श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। गोवर्धन नाथ की जय हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात हो तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात हो तेरी सात कोस की परिक्रमा। हो तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की हो तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की। और चक्रेश्वर श्री राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। जय हो, ताली की सेवा करते हुए जय हो।
तेरे गले में कंठा सोए रहो, 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 तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल आविशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट तेरे माथे मुकुट विराज रहो। समझिए, वास्तव में भगवान चोर नहीं है। ऐसी लीला भगवान ने इसलिए की क्योंकि इसके पीछे गोपियों के लिए ही भगवान का भाव था। जिस समय मैया यशोदा अपने लाला को जब माखन खिलाती थी ना, अपने आंगन में बैठी है मैया यशोदा, लाला को गोद में बिठाकर माखन खिलाती है, दूध पिलाती है, तो बाहर से बहुत सारी गोपियां जाती थीं और भीतर झांक करके देखती थी कि मैया यशोदा कितनी सौभाग्यशाली है कि जगत पिता परमात्मा उसकी गोद में बैठ करके उसके हाथों का बना माखन खा रहा है। ये देख देख करके उन गोपियों के मन में भाव उमड़ जाता था, क्या कभी हमारा भी ऐसा सौभाग्य होगा, ये लाला क्या हमारे घर का भी माखन कभी खाएगा। यूं कहते कहते गोपियों के नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। भगवान तो भाव समझ जाते हैं, उन गोपियों के भाव को भगवान समझ गए और मन ही मन भगवान ने संकल्प किया, गोपियों अभी तो मैं छोटा हूं, चल फिर नहीं सकता, इसलिए मैया की गोद में बैठ करके ही मैया से ही माखन खा रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैं बड़ा हुआ तो ध्यान देना, तुम सबके यहाँ आकर के जरूर माखन खाऊंगा, तुम नहीं भी दोगे तो चुरा चुरा करके खाऊंगा, पर सबके यहाँ माखन खाऊंगा। मन ही मन में संकल्प लिया। आज वो समय आया, अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ भगवान ब्रज में खेलते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, खूब खेल खेलते हैं। कई मित्र हैं भगवान के, मधुमंगल, तोष, श्रीदामा, अनेक मित्र। उनमें से एक मित्र है श्रीदामा। ये श्रीदामा ब्राह्मण बालक है और थोड़ा निर्धन है। इसके घर में ज्यादा गैयाएं नहीं है। इनके माता पिता भिक्षा में जो मिल जाता है उसी से जीवन यापन करते हैं। तो एक दिन ये सारे बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते भगवान ने मधुमंगल इस श्रीदामा को अपने पास बुलाया और कहा, श्रीदामा देख, अपना शरीर देख और मेरा शरीर देख, इन सारे बच्चों का शरीर देख, ये सब कितने हट्टे कट्टे हैं, सब हृष्ट पुष्ट हैं, और एक अपने आप को देखो, इतना दुबला पतला क्यों है तू? हमारे समान क्यों नहीं हो जाता? क्या तेरी मैया तुझे खाने को नहीं देती? श्रीदामा ने कहा, लाला क्या बताऊं, मैया तो खाने को देती है, पर घर में खाने को कुछ हो तब तो मैं हृष्ट पुष्ट बनूं, जब खाने को कुछ है ही नहीं तो कहां से हृष्ट पुष्ट बनूंगा?
लाला ले देकर के एक गैया है, उसका जो दूध दही घी माखन निकलता है मैया मथुरा में जाकर सब बेच देती है। और जो घर में बची कुची छाछ होती है सो मुझे मिल जाती है, उसी से मेरा जीवन चलता है। सुन करके भगवान को बड़ा बुरा लगा, तो कहा तो इन गोपियों के यहां जाएगा, इन गोपियों की तो अनेक गैयाएं हैं, ये तुझे खिलाएंगी। लाला एक दिन कोई दे देगा, 2 दिन खिला देगा, तीसरे दिन कोई नहीं देगा। अच्छा ऐसी बात है, क्यों नहीं देंगे? लाला सबका अपना गृहस्थ है, सबका अपना जीवन है, कोई क्यों मुझे देगा? तो लाला कन्हैया ने कहा अवश्य देगा, मेरे साथ चलना। तू चिंता मत कर, आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी है। जब तक तुझे पेट भर माखन मिश्री दूध दही न खिला दूं तब तक तुझे मैं चैन से नहीं बैठूंगा। श्री दामा कहता है लाला तू नहीं जानता इस ब्रज की गोपियों को, लाला सब रिष्ट पुष्ट हैं, और यदि किसी ने हमें माखन मिश्री दूध दही घी चुराते हुए देख लिया ना तो लाला इतनी मार लगाएंगी। तू तो अभी छोटा है, तुझे नहीं पता कि ब्रज की गोपियों की मार कितनी भयंकर है। इसलिए चोरी करने की तो सोचना भी मत। लाला ने कहा ऐसा नहीं है, चोरी इसलिए करना भी जरूरी है कि ये जितनी ब्रजवासिनी है, वासिनी गोपियां हैं, ये क्या करती हैं, ब्रज का जितना दूध दही घी माखन होता है सब मथुरा बेचाती हैं। हम जितने ग्वालवाल हैं सब सेवा करते हैं गौ माता की, सो हमें खाने पीने को तो कुछ मिलता नहीं, और सारा दूध दही घी माखन ये मथुरा में बेचाती हैं। ऐसा नहीं चलेगा। गैया की सेवा हम करते हैं तो गैया का दूध दही घी माखन भी हमें ही मिलना चाहिए, बस। तो लाला क्या करें? कन्हैया कहते हैं भैया करना वरना कुछ नहीं है, अब तो एक ही काम होगा, घर जा जा करके बस चोरी करेंगे। प्यार से तो कोई देगा नहीं, तो इसलिए लूट ही मचानी पड़ेगी। लाला तेरा दिमाग तो ठीक है, तू अब हमसे चोरी करवाएगा? कन्हैया कहते हैं भाई देखो, दूर फेंक दिया और दूध को बचाने चल पड़ी। अब कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, अभी तो कह रही थी कि मुझे पूत प्यारा है और दूध को देखकर पूत को भूल गई। गुस्सा आ गया। इसका मतलब मैया यशोदा को दूध दही घी बड़ा अच्छा लगता है। अब घर में जितने भी दूध दही घी माखन की मटकी थी, एक एक करके भगवान ने सारी मटकियां फोड़ दी। बात को समझना, हम यदि परमात्मा को भूल करके संसार की वस्तुओं में रमण करेंगे और परमात्मा को भूल जाएंगे तो अपनी याद दिलाने के लिए भगवान फिर क्या करते हैं, हमारे सारे सुख साधनों को हमसे छीन लेते हैं, सब दूर कर देते हैं। हमारा मन जिस चीज में जाता है ना, भगवान वही चीज हमसे छीन लेते हैं। बात को समझना। उन मटकियों में क्या भरा पड़ा था? दूध दही घी माखन ही तो था। और मैया क्या बचाने के लिए गई? दूध बचाने के लिए गई। तो लाला कन्हैया ने जितने दूध दही घी की मटकी थी सबरी सब फोड़ डाली। भगवान अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारा वो सुख जिसमें हम फंसे पड़े हैं वो हमसे छीन लेते हैं। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि जब जीवन में सुख हो उस समय ज्यादा परमात्मा को याद रखो। तो महाराज लाला कन्हैया ने सब मटकियां फोड़ी, उधर लौट करके मैया आई तो आंगन जी हुई थी, दूध दही भी सब फैला पड़ा है। देखकर मैया को बड़ा गुस्सा आया। आज तक तो गोपियां आती थी शिकायत लेकर के, इस कन्हैया ने मेरे घर की मटकी फोड़ी, इसने मेरे घर उपद्रव मचाया, आज तो हद हो गई, इसने अपने घर में ही ऐसा उपद्रव मचाना शुरू कर दिया।
आज इस कन्हैया को नहीं छोड़ूंगी। आज मैया यशोदा को गुस्सा आया, लाठी उठा ली अपने हाथ में और कन्हैया को मारने के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया ने तिरछी निगाह करके देखा, लगता है आज अपना ही पक्ष विपक्ष में भाई गोपियां जब मारने आती थी तो मैया बचाती थी, आज तो मैया ही लाठी लेकर आ रही है, कहां जाऊं? बाबा भी घर पर नहीं थे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो मैदान छोड़ने में ही फायदा होता है। कन्हैया को लगा अब जब बचाने वाला कोई नहीं है तो भागने में ही फायदा है। दौड़ लगानी शुरू कर दी, घर के आंगन से बाहर आ गए, ब्रिज की बीथियों में भागने लगे। पीछे पीछे मैया यशोदा भाग रही है, लाठी लिए हुए भागती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दर्शन करो इस दिव्य छवि का। जगत पिता ईश्वर आज छोटा बालक बन के भाग रहा है और यशोदा मैया लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ रही है। कैसी अद्भुत लीला है, जिसके दृष्टि मात्र से बड़े बड़े दैत्य घबरा जाते हैं, आज वो परमात्मा अपनी मां को देख करके भाग रहा है। भगवान बताना चाहते हैं कि मुझसे भी बड़ा यदि दुनिया में कोई है ना, परमात्मा से भी बड़ा तत्व यदि दुनिया में कोई है तो वो है मां। यही इस लीला का संदेश है। मां से बड़ा तत्व इस दुनिया में कोई नहीं है। बालक भगवान को तो बाद में जानता है, सबसे पहले अपनी मां को पहचानता है। इसलिए भगवान इस लीला को करके ये बताना चाहते हैं, दुनिया में यदि सबसे बड़ा कोई है तो वो मां है। इसलिए मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि जो लोग ये समझते हैं ना कि हमारे माँ बाप हमारे क्या है, हम तो भगवान का भजन करेंगे, भगवान को मानेंगे, मंदिरों में जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और जो लोग माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, भाई आप मंदिरों में चले जाओ, तीर्थ यात्राओं को कर लो, सारे धामों में भ्रमण कर लो, पर यदि तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी माँ तुमसे प्रसन्न नहीं है तो सारे तीर्थ तुम्हारे व्यर्थ हैं। क्योंकि दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश यदि कोई है हमारे लिए तो वो है हमारे माँ और पिता। बात को समझना, परमात्मा से बड़ा तत्व है माँ। आज ये लीला करके भगवान यही समझाना चाहते हैं। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। तू कितनी अच्छी है, मैया को लाड लड़ा रहे, मैया प्यारी माँ, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ,
जीवन में कोई सुख दुख नहीं होता। बच्चा खुश है तो माँ खुश है, और बच्चा दुखी है तो माँ भी दुखी रहती है। अपना नहीं तुझे सुख दुख है कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पे हो मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे। तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया यशोदा पीछे पीछे लाला